दिल्ली के 2 युवकों पर हमला हुआ है और जो बड़ी जानकारी है बड़ी खबर, दिल्ली के 2 युवकों पर सरेआम चाकू से हमला किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा बेहद गंभीर रूप से घायल है। उसकी स्थिति काफी गंभीर है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, सरेआम चाकूबाजी की ये तस्वीरें, दिल्ली में मर्डर और सीसीटीवी में जो सबूत हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों को अब डर लग रहा है और किस तरीके से चाकू से वार किया गया। 1-2 नहीं बल्कि यहां पर 10 की संख्या से भी अधिक लोग मौजूद हैं। राहगीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की और चाकूबाजी से जो हड़कंप मचा है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। सीसीटीवी में सबूत साफ तौर पर दिखते हैं और ये देखिए, ये गली से ही एक दूसरे को मारपीट करते हुए युवक आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद चाकुओं से गोद कर हमला होता है। देखिए किस तरीके से चाकू से एक युवक जो है वो लगातार दूसरे पर हमला कर रहा है। चाकूबाजी से हड़कंप मच गया, जो राहगीर थे बचने के लिए तितर बितर हो गए और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो अलग अलग नहीं बल्कि 2 अलग अलग गुट यहां नजर आते हैं। हालांकि पुलिस का क्या कहना है ये आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली को डरा रही हैं। नाबालिग का मर्डर हुआ है, दिल्ली में खौफ का माहौल है। कुछ लोगों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से वार किया। इसके पीछे की कहानी क्या है यह भी जांच के दायरे में है। जो आसपास की भीड़ है वो तमाशबीन बनी देखती रही। अगली बड़ी खबर बिहार से बता दें, बिहार के अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई की मौत हो गई है। छापेमारी के दौरान एएसआई रंजन कुमार की मौत की खबर मिल रही है। अररिया के फुलकाहा बाजार में अपराधी को पकड़ने के लिए देर रात छापेमारी हो रही थी और छापेमारी के दौरान एएसआई की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। फुलकाहा थाने में एएसआई रंजन कुमार पदस्थापित थे और इसके अलावा वो जब गए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीट कर हत्या की गई है, ये भी खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। विवेक, बिल्कुल पुलिस की जांच जारी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, संस्था फिटजी के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज कर दी है। फिटजी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। यह बताया जा रहा है कि जनवरी में अचानक इसे बंद किया गया था। कोचिंग संस्था, कोचिंग बंद होने से जो छात्र थे उनकी जो लाखों की फीस थी वो डूब गई और दिल्ली पुलिस को कोचिंग के खिलाफ अब तक करीब 190 शिकायतें मिल चुकी हैं। फिटजी के खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा और भोपाल में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा होली का खुमार। सांसदों ने मनाई होली और संसद परिसर में जमकर खेली होली। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन, नगाड़ा बजाते नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक रहे मौजूद। होली को लेकर यूपी में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। नोएडा, संभल, शाहजहांपुर समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन, सीसीटीवी से दंगाइयों की हो रही है निगरानी। हरिद्वार में शमशान में किन्नर नागा सन्यासी ने खेली चिता की राख से होली। आध्यात्मिक आयोजन में पारंपरिक रंगों का भी किया गया इस्तेमाल। होली और जुमे की नमाज विवाद के बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता का बड़ा बयान। अनुज चौधरी की जान को बताया खतरा, बोले कि बेटे अनुज चौधरी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूपी के संभल में नमाज का समय बदला। होली को लेकर नमाज का समय बदला गया। संभल में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज। संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर एक्शन होगा। 168 बीएनएस के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जफर अली पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है और पहले भी जफर अली को चेतावनी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज का समय बदला। होली के दिन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर, भाईचारा, अमन और शांति के लिए समय बदला गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली को लेकर अलर्ट पर प्रशासन और संवेदनशील इलाके, जो संवेदनशील ज्यादा है उन जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका भी गया है। इंदौर के महू में होली से पहले कड़ी सुरक्षा, पुलिस ने आरएफ के साथ निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एमपी के छतरपुर में होली की धूम, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। यूपी के बहराइच में होली को लेकर सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। डीएम ने लोगों को दी होली की बधाई, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील।
बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल की, भीड़ नियंत्रण से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक का रिहर्सल भी कराई और आंसू गैस फायरिंग का भी अभ्यास किया। यूपी के एटा में होली और रमजान को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। अधिकारियों ने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। यूपी के बागपत में होली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम नजर रख रही है। गड़बड़ी मिलने पर एक्शन भी होगा। रायबरेली में होली की तैयारियों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया, साफ सफाई के निर्देश भी दिए। 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा से भारत लौटे पीएम मोदी। मॉरिशस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर सहमति भी बनी। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट लुइस में प्रयागराज से लाए गंगा जल को गंगा तालाब में डाल दिया और तालाब किनारे विशेष आरती भी की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी। बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हुड्डा और शैलजा भी नहीं बचा पाए अपना गढ़। पीएम मोदी ने हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को सराहा और बोले कि ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार है। जनता की उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा का, किसी भी गांव की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई तो करवाएंगे जांच। औरंगजेब को लेकर शिवसेना सांसद नरेश महस्के का बयान और औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में संरक्षित कब्रों और स्मारकों में 25% मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों के हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हम तैयार। हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूं, कब्र को हटाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का औरंगजेब पर बड़ा बयान। बोले कि औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। औरंगजेब ने पिता को पानी के लिए भी तड़पाया था। मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार। कहा, जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। भगवा को लेकर कहा, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मुझे भगवा पहनने पर गर्व है। बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं में बहस हुई है। राबड़ी के सवाल पर नीतीश ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने सारा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, सदन में बैठे बैठे तरह तरह का करते रहते हैं। इशारा, नीतीश कुमार को खुद से ही दे देना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी से आईओई का दर्जा वापस। आईओई का दर्जा छीने जाने पर बीजेपी का बयान। ममता सरकार छात्रों को सहयोग नहीं कर पाई। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। धामी सरकार ने बीते 15 दिन में 52 मदरसे सील किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड में अतिक्रमण बर्दाश्त तो नहीं। भारत की खुदरा महंगाई दर में आई कमी। महंगाई दर 7 महीने में निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.61% हो गई और जनवरी में 4.26% की खुदरा महंगाई दर थी। भारत का डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब। का टैरिफ पर भारत ने अमेरिका से नहीं किया है कोई कमिटमेंट। पिछले दिनों ट्रंप ने किया था दावा। कहा था, भारत टैरिफ घटाने को है तैयार। भारत ने तेजस विमान से अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश के दुश्मनों के लिए बनेगी बड़ी चुनौती और उड़ीसा के चांदीपुर तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। सीएम योगी ने वाराणसी को 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विद्यापीठ के रोपवे का निरीक्षण किया। अफसरों से ली जानकारी और कहा, युद्ध स्तर पर पूर्ण कराए जाए सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। यूपी के बाराबंकी में मदरसों को अंतिम नोटिस जारी। 38 मदरसों की मान्यता होगी रद्द।